सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम साक्षी यादव है और मेरा गांव जो है वो आगरा के पास है। मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ सूरत में रहती हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास ये कमेंट करते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, आप क्या करती हो, आपके पापा हैं या नहीं, आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है ऐसा। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी फ़ैमिली में मैं हूँ, मेरा भाई है और मेरी मम्मा है। जो गांव में तो हम लोग रहते नहीं हैं, कि गांव में कुछ है नहीं रहने लायक, इसलिए हम लोग सूरत में रहते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी सिलाई में, जो सिलाई मशीन होती है वो चलाती हैं, ब्लाउज़ बनते हैं वहाँ पे, और मैं वहीं पे उनके साथ धागा कटिंग करती हूँ। वहाँ धागा कटिंग करती हूँ। और घर पे मेरा भाई 5th स्टैंडर्ड में है, वो पढ़ता है। वो यहाँ पे सूरत में 12 बजे के स्कूल होते तो 12 बजे जाता है पढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग है ना काफ़ी यहाँ खुश हैं या यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। गाँव में सब लोग यही सोचते हैं, अरे वो तो वीडियो बना रही है, वो तो बहुत खुश है वहाँ पे। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सूरत में रहना, शहर में रहना और अकेले रहना कोई आसान काम नहीं होता है। वो तो हमें पूछो हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें पड़ती हैं। पूरे दिन भाई अकेला रहता है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी टेंशन। अब जो जॉब पे जाते हैं उनका टाइम बताऊँ, क्योंकि मैं और मम्मा सुबह 9 बजे निकल ही जाते हैं। कन्फर्म है 9 बजे निकल जाएंगे, 9 बजे निकल जाएंगे, शाम को 7 बजे आएंगे। तब तक वो पूरे दिन मेरा भाई अकेला रहता है। वो सुबह 8:30 बजे ट्यूशन जाएगा, फिर 10:30 बजे आएगा, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। गुजरात में 12 बजे के स्कूल होते हैं। वो वहाँ ट्यूशन से आएगा, उसके बाद जैसे ट्यूशन से आएगा थोड़ी देर घर पे रुकेगा, तब तक उसका स्कूल का टाइम हो जाता है 12 बजे। फिर वो स्कूल चला जाता है, फिर 5 बजे आता है। फिर हम लोगों को शाम को मिलता है। जब वो पहले आ जाता है 5:30 बजे लगभग वो घर पे आ जाता है, और हम लोग 7 बजे आते हैं, तब उसको देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया होता है। गाँव में तो ये सब सोचते हैं ना कि अरे वहाँ रह रही है, आराम से रह रही होगी, सब कुछ अच्छे सा होगा उनका। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे ऊपर कितनी मुसीबत पड़ती है। भाई पूरे दिन अकेला रहता है यहाँ पे, घर पे वो पूरे दिन अकेला रहेगा। कभी खाना खाएगा, कभी नहीं खाएगा। कभी कभार तो ऐसा होता है ना, जब मैं और मम्मी जॉब से आते हैं, देखते हैं कि पूरा खाना रखा हुआ है, तो मैं और मम्मी बहुत रोते हैं उसको देख के कि आज इतना भी कोई नहीं है कि कोई हमारे साथ रहे, उसकी सेफ्टी कर सके। और हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है। अगर घर पे रहेंगे तो खाएंगे क्या? गांव में भी इतना कुछ है नहीं जो हम आराम से बैठ के हम खा सकें। और सूरत में काम करेंगे तो ही खा पाएंगे। भाड़ा देना है या फिर जहाँ रहेंगे उसकी फ़ीस वगैरह भरने के लिए पैसा तो चाहिए। मैं तो चलो जैसे तैसे मैंने इंटर कर ली, अब उसका भी भविष्य बनाएंगे, कुछ आगे सोचेंगे। तो गांव पे तो सब पता है, गांव में सब एक ही बात बोलते हैं, अरे वो तो सूरत में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उनको क्या टेंशन होगी, उसकी तो लड़की भी बड़ी है। अरे लड़की बड़ी है तभी तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ना। आज हम सूरत में अकेले रह रहे हैं, कोई इतना भी नहीं है, एक कॉल भी करके कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हो, आप कहाँ रह रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। पापा की डेथ के बाद तो, जब पापा थे तब तो काफ़ी लोग फ़ोन भी करते थे, पूछते भी थे तुम लोग कैसे हो। लेकिन पापा को 1 साल लगभग हो गई उनकी डेथ हुए, तब से किसी का कॉल नहीं आता कि आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप जी रहे हो या मर रहे हो, कोई नहीं पूछता। और मेरे मामा के यहाँ, एक मेरे मामा हैं, यानी मेरे 3 मामा हैं। तो एक मामा अहमदाबाद में रहते हैं, तो जब हम फ़ोन करते हैं तो वो आ जाते हैं, भैया भी आ जाता है। आपने उसकी वीडियो भी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखी होगी। वो आता है, हफ्ते में 1-2 बार आ जाता है। नानी के यहाँ से सब मुझे पूछते हैं, फ़ोन करेंगे कैसे हो आप लोग, नानी का फ़ोन आएगा। लेकिन ऐसा बोलो कि मेरे पापा के यहाँ से किसी का कॉल नहीं आएगा कि बेटा आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हालत में हो, आप सही हो, आपकी फ़ैमिली में सब सही है, ऐसा कोई नहीं बोलता। सिर्फ ये बोलते हैं, अरे वो तो सूरत में रह रही है, आराम से रह रही होगी वहाँ पे, उसको क्या टेंशन है, उसकी लड़की है, उसकी मम्मी है, और वो आराम से रहेंगे, मौज कर रहे हैं वहाँ पे। अरे भैया यहाँ आके देखो, हालत देखो हम लोगों की। मम्मा का, मेरी जो मम्मी है, वो वीडियो में आपने देखी नहीं होगी, एक हाईलाइट लगी उनकी काफ़ी टाइम पहले, उसमें आप उनकी हालत देखना। और मैंने पिछले फ़ोटो भी उनके काफ़ी पोस्ट किए हैं, 2 फ़ोटो साइट उनके पोस्ट हैं, तो आप उसमें जाके उनकी हालत देखना, और जो मैंने हाईलाइट लगाई है उसमें जाके हालत देखना। उनकी हालत बहुत
बहुत ख़राब हो चुकी है। कम से कम उसका 10-12 किलो उनका वज़न कम हुआ है। मेरा खुद का वज़न 10 किलो कम हुआ है। और आप भाई देखोगे मेरा, अंकुश भैया इधर आओ, आप इसकी हालत देखो, ये बेचारा पूरे दिन अकेले रहता है। सबसे ज़्यादा हमें इसकी टेंशन रहती है, इसने खाना खाया है या नहीं खाया, घर पे क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा। ये गाँव तो है नहीं, ये गांव तो है नहीं जहाँ अगर कहीं चले भी जाओगे तो वापस आ जाओगे। ये सूरत है भैया, ये गुजरात है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जो पूछ सकते हो मुझे कि आपके पापा नहीं हैं, आपकी मम्मा नहीं है, तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ मेरे फादर नहीं हैं और मेरी मम्मी हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट किया है, फेसबुक पे सपोर्ट किया है, वैसे ही प्लीज़ सब लोग मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आज कल की दुनिया में पता है अहमियत सिर्फ पैसे की होती है। जिसके पास पैसा होता है ना, लोग उसी को पूछते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कोई पूछता तक नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है। जब पापा थे, जब हम लोग अच्छे से रहते थे, खाना पीना सब अच्छे से था, तो सब लोग कॉल करके पूछते थे कि आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, गांव कब आ रहे हो। अब तो लोग ये सोचते कि हम लोग गांव में जाए ही ना। अब तो लोग पता है ये बोलते हैं, अरे क्या करेगी गांव में आके, गांव में कुछ है नहीं। और सच में मेरे पापा थे ना, वो 4 भाई थे, 4 में से 2 की डेथ हो गई है और अभी 2 हैं। मेरे बड़े पापा हैं और छोटे वाले चाचा हैं। तो वो लोग भी कभी फ़ोन करके पूछते नहीं हैं, साक्षी तुम लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। दादी दादा हैं, वो भी, उनको कोई मतलब नहीं है। और पापा की बात तो मुझे ऐसा सच में लगता है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बिना कोई पूछता नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जिसकी फैमिली हो तो अपनी फैमिली में मिलजुल के रहें। मेरे जैसी शायद कोई लड़की होगी जो अपनी फैमिली से दूर रहेगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सके अपनी फैमिली वालों की सपोर्ट कीजिए। और मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी सपोर्ट कोई नहीं करता, सिर्फ मेरे मामा और मेरा भाई और मेरी मम्मा। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का था कि शायद मेरे भाई कुछ मुझसे बोले ना। वीडियो मैंने पहली, और ऐसा बोलते ना, सब ऐसा बोलते कि नाटक करके रोते हैं हम लोग। नाटक करके नहीं रोते। कभी जब पापा की याद आती है और घर में जब ये खाना नहीं खाते हैं, पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं ये, तो काफ़ी जब ये ऐसे ही रहते हैं तो हम लोग जब वापस आते हैं तो सोचते हैं कि अगर हमारे पापा होते, तो जब पापा थे तो हम लोग जॉब पे नहीं जाते थे, हम घर पे रहते थे, पापा काम करते थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पापा होते आज, तो मैं काम पे नहीं जा रही होती, मैं किसी के यहाँ काम नहीं कर रही होती। कम से कम वो रहते तो मेरे भाई को हम लोग अच्छे से देखभाल कर सकते। उसकी हालत देखो, ये 10 साल का हो चुका है। कोई बोलेगा ये 10 साल का है, मैं खुद अभी 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन जो मुझे देखता है ना, वो बोलता है अरे अभी तो 14-15 साल की होगी। तो ये हम लोगों की कंडीशनर हो चुकी है, ये हम लोग ऐसे हो गए हैं। और लोग काफ़ी सारे ऐसे कमेंट करते हैं, अरे नाटक कर रही है। अरे नाटक नहीं है भैया, एक बार खुद को रख कर देखो मेरी जगह पे। एक मामूली गांव से लड़की हूँ मैं और सूरत में काम कर रही हूँ, जिसने कभी काम ना किया हो, सिर्फ आराम से रहा हो। पापा थे तो मैंने कभी कुछ भी काम नहीं किया था, सिर्फ मेरा इतना काम था, उनको एक बार बोलना पड़ता था, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने अपने पापा से ये कहा था 2 साल पहले कि मुझे गाड़ी चाहिए। मेरे पापा ने मुझसे ये भी नहीं पूछा तुझे गाड़ी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। उन्होंने तुरंत गाड़ी लेके आ गए मेरे लिए। अब मैं कुछ भी चीज़ मुझे लेनी हो ना, तो मैं सोचती हूँ, अगर मैं ऐसा ये सोचती हूँ कि अगर मैंने इतने पैसे इसमें डाल दिए तो फिर इसका फ्यूचर कैसे होगा, इसकी पढ़ाई कैसे होगी, इसकी ट्यूशन की फ़ीस कैसे भरी जाएगी। और गाँव में सब बोलते हैं अरे वो तो सूरत में रह रहे हैं। ये भैया कभी आके एक बार ट्राई करके देखो कि जिस तरह मुझ पे जो बीतती है ना, सब ऐसा बोलते हैं नाटक करके, अरे वीडियो बना के वायरल हो गई है। वीडियो वो नाटक नहीं है। उस दिन हम लोग सच में रो रहे थे, क्योंकि मैं और मम्मा 2 बजे जॉब से आए थे घर पे, तो ये बीमार था, इसने खाना वाना कुछ खाया नहीं था। तो मैं ऐसे ही मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी अगर आज पापा होते तो हम लोग कितने अच्छे से सब रह रहे होते, अपनी फैमिली कितनी अच्छी थी। लेकिन अब पापा नहीं है, तो उसी चक्कर में हम सब रो रहे थे। और वो उस टाइम वो गाना आ गया तो उसमें मैंने रील डाल दी, तो वही गाँव वाले बोल रहे हैं अरे वो तो सिर्फ नाटक है। वो नाटक नहीं है, वो सच्चाई है। मेरे पापा नहीं है, उनकी जब मुझे याद आती है तो मैं उनकी वीडियो बना देती हूँ। काफ़ी टाइम बीच में भी ऐसे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे
सबकी कमेंट का जवाब मैं जैसे ये वीडियो बना के दे रही हूँ, वैसे अगली वीडियो में आप अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए, जो आपको पूछना है वो पूछिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं आप कहाँ से हो, तो मैं उनको बता दूँ भैया मैं अपना एड्रेस किसी को नहीं बता सकती। अगर मैं आपसे मिलूँगी तो मैं काम कैसे करूँगी, और जब काम करने नहीं जाऊँगी तो खाऊँगी कैसे। और अगर मैं आपसे मिलना भी चाहूँगी तो मेरे संडे को 2 बजे के बाद छुट्टी रहती है। फिर घर पे आओ, काफ़ी सारे काम भी होते हैं, खाना पीना, और इतने दिन से 7 दिन हम लोग अलग रहते हैं, फिर उससे मिलना होता है, उसकी पढ़ाई, उसके सब कुछ पूछना, कैसा चल रहा है तू कैसे। वो भी कभी कभार पता है, आप उसकी डायरी देखोगे ना तो वो भी कभी कभार लिखता है कि मैं घर में अकेला रहता हूँ। तो एक बार लिख रहा था तो मैंने उसकी डायरी खोल के देखी, तो इसको देख देख कर हम लोग इतना परेशान होते हैं ना, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं कि पूरे दिन अकेले रहता है। सभी को राधे राधे।